शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो 7.5% का स्विंग है, ये क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? ये सर्वे बता रहा है कि आपने महिला स्कीम में आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रॉमिस कर दिया है। 2100 रुपए का प्रॉमिस की जगह आपने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है, लेकिन हलचल नहीं है कोई ग्राउंड पर, क्योंकि 1 लाख का भी प्रॉमिस किया था आपने, लोगों से फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन ना कुछ हुआ, ना आपकी सरकार आई और ना आपने किसी को पैसे दिए। तो कहीं ये जो 2500 रुपए का वादा है, वादा बन के रह जाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, इसीलिए जनता ले नहीं रही सीरियसली आपको। देखिए, ऐसा है नाविका जी, ये तो भाजपा और आम आदमी तो आपस में शाउटिंग मैच खेलते रहेंगे। मैं आपको ज़मीन की सच्चाई बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी तो 2100 की स्कीम की बात करे ना, 5 साल कुछ काम किया होता तो काम के आधार पे वोट मांगते। टूटी सड़कें हैं, टूटी नालियां हैं, सीवर बह रहा है, पानी टैंकर माफिया दोबारा से प्रचलित हो चुका है, पाइप में गंदा पानी, नल में गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। ज़मीनी स्तर में लंदन सिंगापुर की सड़कों की बात करते थे, आज दिल्ली की सड़कें बदहाल है। ये बात करते थे यमुना साफ हो जाएगी, झाग से लबालब है। तो ये तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस तरह का एक रेवड़ी, इस तरह का एक लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। 3 साल से पंजाब में एक महिला का नाम मुझे बता दें जिसको 1000 रुपया मिला, एक महिला का। पहली बात ये। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने चाहे झारखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें, जहां पे बोला वहां पे वो पैसे दिए हैं, वहां पे प्रतिमाह हर महिला को सहयोग राशि जो है ये मिल रही है। दिल्ली में हमने 2500 का वायदा किया है, दिल्ली में भी हम पूरा करेंगे। आज दिल्ली में मैं कहीं जाता हूं, द्वारका में मैं कहीं जाता हूं, जनता के बीच में एक ही आवाज है कि शीला दीक्षित वाली कांग्रेस वाली दिल्ली ही अच्छी थी। चैन से सोते थे, चैन से काम करते थे, इस तरह की धूल मिट्टी में, सीवर सड़क के टूटे हाल में तो नहीं पड़े थे। और इनको अब दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि इस महाठग और इनकी पार्टी को बाहर करना है, अरविंद केजरीवाल को बाहर करना है। पहली बात। महाठग आप आज कह रहे हैं, जब इंडिया अलायंस में थे एक साथ तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, हम साथ साथ हैं गाते थे, आज महाठग कह रहे हैं। अब जनता ये भी तो सवाल पूछेगी कि कल जो आपका भाई था वो आज इतना दुश्मन कैसे? विरासत की लड़ाई है क्या ये? आज बिल्कुल देखिए, हम तो ये पहले अजय माखन जी भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं कि हमारा ये अलायंस जो है मेरे हिसाब से गलत था राष्ट्रीय स्तर पे। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में कोई अलायंस नहीं है और बिल्कुल इन महाठगों के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बिठा दिया है। टेम्पररी क्या होता है संविधान में पद? और अरविंद केजरीवाल की ये बात कर रहे हैं बेल कंडीशंस। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के बरी नहीं हुए हैं, अरविंद केजरीवाल बेल पे हैं। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है और इतनी तेजी से जमीन खिसक रही है कि शायद इनको खुद ही अंदाजा नहीं हो रहा है। बौखलाहट चारों तरफ दिखाई दे रही है। 2100 दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। जुगलबंदी है, यही तो जुगलबंदी है जो सबको डरा रही है। और यशवंत देशमुख जी 3 सिनारियो हमने अब तक दिखाए। पहले में आम आदमी पार्टी जहां महिला का वोट पा रही है, उसमें लगभग अगर वो रहा और 55% वोट अगर मिलते हैं आम आदमी पार्टी को महिलाओं के और पुरुषों के 48%, तो आम आदमी पार्टी 56 से 60 सीटें कहीं तक पा सकती है, ये रेंज होगा। लेकिन दूसरे सिनारियो में अगर बीजेपी की महिला योजना हिट हो जाती है तो आम आदमी पार्टी की जो महिला वोट है वो 50% पर अगर आ जाती है और पुरुषों की तरफ से भी एक एंगर इलेक्शन की बात जेवीसी कर रहे हैं, तो ये सीटें बहुत नेक एंड नेक में हैं। यानी कि 33 to 36 बीजेपी की और 33 से लेकर 37 तक आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वोट शेयर का फर्क सिर्फ 47% वर्सेस 45% है। और सिनारियो 3 जहां कांग्रेस पर हम बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस अगर 7.5%, वो जो एक्स फैक्टर वाले 7.5% वोट लाती है,
तो प्रोजेक्शन जेवीसी जो दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की 27 से 33 सीटें, यानी कि हाफ वे मार्क से कम, और बीजेपी उस सिनारियो में जीतती नजर आती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी से मुश्किल है और वो बार बार इसकी बात करते हैं? और क्या कांग्रेस ये 7.5% का आंकड़ा जो वोट शेयर का है, ये ला पाएगी? तीसरे सिनेरियो से ही पहले नाविका शुरू कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि शीला जी जीवित नहीं है और इस समय सीन में नहीं है। अन्यथा ये बात सारे सर्वेज में लगातार आई है कि दिल्ली में आज भी लोग अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद में उस वैक्यूम को कांग्रेस फिल नहीं कर पा रही। अब ये 2500 का वादा करे चाहे 25,000 का वादा करे, समस्या उसकी नहीं है। आपने एक लाइन बोली कि डिलीवर कौन कर सकता है, इसके ऊपर एक ट्रस्टवर्दीनेस की भी बात आती है कहीं ना कहीं। और आपको याद होगा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर दीजिए, 6,000 रुपए साल का जो किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा थी और राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 72,000 रुपए साल, अगर मैं गलत नहीं, कृपया इसको सही कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। लेकिन 72,000 की घोषणा करने के बाद में भी इन दो चीजों के ऊपर लोगों की ट्रस्टवर्दीनेस उस समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए ज्यादा दिखाई दी, इन घोषणाओं के ऊपर। तो स्वाभाविक सी बात है कि केवल घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है, घोषणाओं का क्रियान्वयन, और उस क्रियान्वयन को कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है। अगर शीला दीक्षित जी जीवित होती और कांग्रेस का फेस होती तो वो ट्रस्टवर्दीनेस फैक्टर दूसरे तरीके का होता, क्योंकि 15 साल लोगों ने शीला जी को दिल्ली का काया पलट करते हुए देखा था। तो आपके सवाल का जवाब, स्वाभाविक सी बात यह है कि ये जो ट्रायंगुलर कंटेस्ट की जो बात होती है नाविका, हमारे ट्रैकर लगातार ये दिखा रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की संभावना न के बराबर है। दिल्ली पूरी तरह से बाइपोलर होने जा रहा है, और इस बाइपोलैरिटी में मुख्य मुकाबला 4-5 सीटों को अगर आप छोड़ दें जहां कांग्रेस लड़ेगी उनके कैंडिडेट्स के कारण, अन्यथा लगभग 65 सीटों पे मामला कंप्लीटली बाइपोलर होने जा रहा है। तो कांग्रेस नहीं है तो फ्रीबी का कितना इंपैक्ट होगा सबा जी, ये भी देखने की बात है। नाविका जी, फ्रीबी को लेकर ये बात ये है कि बीजेपी की पूरी कोशिश दिल्ली में, क्योंकि बहुत लेवल सरकार अलग सी है, एलजी के भी पावर्स हैं, और बीजेपी ने पूरी कोशिश की है आपको ब्लॉक करने के लिए। तो लोग सोचेंगे कि मैंने देखा जब ये महिला का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मेरे इलाके में सब महिला रेडी हो गई साइन करने के लिए, लेकिन पुलिस ने आके उनको रोका। तो पुलिस एलजी के अंदर है। और दूसरी बात, मेरे एनालिसिस में मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का कैंपेन है क्या इस बार। अभी तक नेगेटिव चल रहा है, अभी तक पॉजिटिव नहीं आया। आप कह रही हैं कि बीजेपी का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन हुआ नहीं है, कैंडिडेट्स भी नहीं हुए। कैंडिडेट्स जो उतरे हैं, रमेश बिदूरी, परवेश वर्मा, ये हिंदुत्ववादी जो चीज़ें, कुछ तरह की चीज़ें बोल देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ने इतना डिले क्यों किया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जो भी एनालाइज करे, कि नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट कर रही है और बीजेपी अटैक कर रही है।